नमस्कार दोस्तों। आज गौतम अडानी ने कहा सत्यमेव जयते। गौतम अडानी जैसा व्यक्ति यदि कहे सत्यमेव जयते, जिसके पूरे धंधे में ही असत्य हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा सत्य है और ये सत्य बोल कौन रहा है। आज ये स्थिति पैदा क्यों हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में, और हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी तथ्यात्मक दी थी, हर चीज के तथ्य मौजूद थे। उन तथ्यों पर जांच की मांग को लेकर के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे तथ्यों को बताया और इन तथ्यों के साथ साथ तमाम सारे और रिकॉर्ड्स को लेकर के बताया। इन सारी चीजों में जो सामने आए, पूरी दुनिया के अखबारों और सब में इन चीजों को लेकर के सारे तथ्यों के साथ में रिपोर्ट छपी, लेकिन भारत सरकार के कान में जू नहीं में। कांग्रेस ने सिर्फ यही मांग की थी कि इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। जेपीसी जांच कराने से सरकार ने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया, गृह मंत्री ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में अडानी का नाम लेने से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी मौन साध गई। चलिए भाई, आप आरोप लगाते थे, कोई भी आरोप लगाते थे सदैव, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में जब जब आरोप लगे सारे आरोपों की जांच कराई। जिन संस्थाओं से मांग की गई उन संस्थाओं से जांच कराई और जांच के जो नतीजे आए वो भी सामने हैं। और वो जांचें, अधिकतर जांचें कंप्लीट हुई गैर कांग्रेस शासित सरकारों के दौर में। बावजूद इसके उन सब में क्लीन चिट मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं की सरकार रहते हुए, मोदी सरकार रहते हुए, मोदी सरकार से जांच कराने को कहा कि उस जेपीसी से जांच करा लीजिए जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य आपके हैं। तब भी नहीं तैयार हुए। तब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा और जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम जांच नहीं कराएंगे, सेबी से कहेंगे वो अपने रेगुलेशन को चेक करे कि रेगुलेशन में तो गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई। अब सेबी ने क्या करना था? सेबी में जो अफसरान बैठे हैं वो इत्तेफाक से इन्हीं कारपोरेट से आए हुए लोग हैं और कुछ जो जांच की एक बनाई गई कमेटी, उस कमेटी में सारे वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे या उनके समर्थक थे, वो पूंजीपति थे। तो स्वाभाविक सी बात है, नतीजा क्या आना था वो फर्स्ट डे पता था। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्य बता दिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम संतुष्ट हैं जांच से, फर्दर और जांच जो है सेबी कर ले और बाकी एसआईटी बनाने की और इसकी वो करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जांच नहीं होगी। मतलब आप समझ सकते हैं, तो जब जांच नहीं होगी तो सत्यमेव जयते है। ये वैसे ही सत्यमेव जयते है जैसे गुजरात में गौतम अडानी के पोर्ट्स के जरिए जो हजारों किलो ड्रग्स जो भारत के अंदर आई, उस पर कोई जांच की बात नहीं होती, उस पर कार्रवाई की बात नहीं होती। 93,000 किलो ड्रग्स जो है भारत में आई और भारत के लोगों के खून में चली गई। और ये वो है जो पकड़ी गई, जो नहीं पकड़ी गई, जो चली गई उनके, वो तो जाने कितनी बड़ी संख्या है उसकी, कितनी तादाद है, नहीं बता पाएंगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब सत्यमेव जयते। बहरहाल दूसरी तरफ सत्यमेव जयते की जब ये बात करते हैं तो क्या खेल होता है? भारत सरकार की ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, वो तमिलनाडु के 2 किसानों को नोटिस भेजती है और वो दलित किसान जो 2 हैं उनके पास कुल जमा 6.5 6.5 एकड़
कृषि जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड, और उस जमीन पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कब्जा करना चाहता था। उसने उसके लिए कोशिश करी थी, और जब नहीं माने तो ईडी का नोटिस पहुंच गया। वो बुजुर्ग दोनों, एक 72 साल का है, एक 68 साल का है, और वो परेशान घूम रहे हैं। इसको लेकर के जीएसटी कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी मुरुगन ने राष्ट्रपति को कि क्या आपकी ईडी एक्सटेंडेड बीजेपी के तौर पे काम कर रही, कि ब्रांच के तौर पे काम कर रही, यानी बीजेपी की विस्तारित शाखा बन गई है। इसको लेकर के जब वो सवाल करते हैं तो निश्चित रूप से आता है क्या, ये तो बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। उनका सवाल इसलिए जायज है कि जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये सभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उस दौर में वहां के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके तमाम करीबियों के यहां छापे पड़ रहे थे, तमाम को पकड़ा जा रहा था, तमाम को किया जा रहा था, और ईडी 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 हो रहा था। और स्थिति क्या थी ईडी की, कि उसने एक व्यक्ति को दिखाया पकड़ के कि साहब ये तो ड्राइवर है, और ये जाने कितने करोड़ रुपया जो है देने जा रहा था मुख्यमंत्री को, जबकि मुख्यमंत्री से वो कभी मिला नहीं, कभी जान पहचान नहीं, कभी कुछ नहीं। वो व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री आवास में जाएगा, कैसे देगा, ये आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये ड्राइवर नहीं, ये मालिक है। और फिर जबकि वो महादेव ऐप खुद भाजपा के नेता ने बनवाया था, और किस तरीके से उन्होंने सारा खेल किया था। उल्टा वहां के मुख्यमंत्री ने उसके खिलाफ जांच के लिए कहा था, कार्रवाई भी की थी। लेकिन साहब, सर बदनाम करना था, बदनाम किया, नतीजा आप चुनाव जीत गए। इसी तरीके से राजस्थान में किया गया। राजस्थान में लाल डायरी और न जाने क्या क्या किया गया। गहलोत के बेटे को भी, मुख्यमंत्री के बेटे को, वैभव गहलोत को भी ईडी बार बार समन कर रही थी, दूसरे और तमाम चीजें, और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सबके यहां छापे पड़ रहे थे, और सब कुछ हो रहा था। नतीजा नथिंग। और आज वो ड्रामे खत्म है, क्योंकि चुनाव जीत लिया। अब इसी तरह टारगेट पर झारखंड है। झारखंड के मुख्यमंत्री को लगातार टारगेट किया जा रहा है, लगातार परेशान किया जा रहा है, जबकि वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं, और वहां उनके प्रिय नेता को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्या किया जाए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। आज उनके तमाम सारे करीबियों के यहां, 1 दर्जन से अधिक करीबियों के यहां छापे मारे गए। और इस छापेमारी में सबसे बड़ी चीज थी, एक पुलिस के सिपाही के यहां छापा मारा जा रहा है। अब आप सोचिए, पुलिस के सिपाही के यहां क्यों छापा मारा जा रहा है, उसका क्या कनेक्शन है? उसके यहां से तो कुछ बरामद भी नहीं होता है, लेकिन साहब करना है, क्योंकि कुछ भी करना है, कहीं से भी फंसाना है। कमजोर कड़ी मिलेगी तो उससे कुछ भी कहलवा लिया जाएगा। तो इस तरह के खेल चलते हैं, और इसी तरीके से खेल तमाम होते रहे। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा ने एक जमीन खरीदी थी 2006 में, और 2010 में उसे बेचा था। स्वाभाविक सी बात है, 5 साल बाद जमीन आप बेचेंगे तो उसका रेट बढ़ के मिलता है। तो बढ़ के मिला, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर करके और उसमें चार्जशीट कर दी। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई भाई? जितने का बेचा, जितने का खरीदा, सबके कागज मौजूद है। तो सारी चीजें होने के बाद यह हालत होती है। इसके बाद राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, सबको किस तरीके से बुलाते थे, और लेकिन वो डरने वाले लोग नहीं थे, तो वो रोज जाते थे, हर बार जाते थे, जितने बार बुलाया उतने बार। लेकिन यहां हालात दूसरे भी देखने को मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, लेकिन वो जाने से डर रहे हैं। कभी कोई बहाना लेके भाग जाते हैं, कभी कोई बहाना लेके भाग जाते हैं, जबकि वो ईडी ऑफिस से 10 मिनट की भी दूरी पे नहीं होते हैं। अब आप समझिए कि 10 मिनट की भी दूरी पे ना हो, वो भी जाने में डरे, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। क्योंकि उनके 3 नेता जेल जा चुके हैं, उनके भ्रष्टाचार के तमाम मामले आ गए सामने, इसके अलावा भी और कई हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो ये डर की वजह क्या है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं।
लेकिन साहब ये डर सामने दिखाई देता है। तो ये अरविंद केजरीवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक छोड़ दें तो बाकी भी जगह जिस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, तो जहां जांच होनी चाहिए, जिन घोटालों की जांच होनी चाहिए, जिनकी फहरिस्त पूरी दी गई है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उन पे कैसे करेंगे? उन पे करेंगे तो सवाल उठ जाएगा। आज तक टाटा पे उस बात के लिए कार्रवाई नहीं होती किस तरीके से टाटा ने 2006 में आज ही के दिन गोलियां चलवाई थी अपना कारखाना लगवाने के लिए, और जिसमें 20 मजदूर मारे गए थे। आप भूल गए हैं क्या? आप भूल गए हैं क्या कि इस देश में तमाम तरह के ऐसे केस हुए हैं जिनमें जांच होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही? क्यों नहीं जांच हो रही है? नरेंद्र मोदी सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री रहे तोमर के यहां, उन्हें तो बना दिया जाता है विधानसभा अध्यक्ष। इसी तरीके से क्यों नहीं जांच होती है जो असम के मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, जिनके खिलाफ खुद भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती? फिर नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं उन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के खिलाफ क्यों नहीं होती, वहां के मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ क्यों नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट आंख मूछे बैठा है। इसी तरीके से राफेल मामले में उसने जांच कराने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से अब अडानी मामले में जांच करने से मना कर रहा है। आखिर इन पूंजीपतियों से, तब अंबानी इन्वॉल्व थे, अब अडानी इन्वॉल्व है, और नरेंद्र मोदी तब भी थे, नरेंद्र मोदी इसमें भी। शायद यही वजह है कि इनमें किसी में जांच नहीं होती। जो घोटाले कैग ने निकाले उन पे जांच नहीं होती। लेकिन साहब ड्रामा करने के लिए सब होता है। नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए 6.25 लाख के हर रेलवे स्टेशन पे बनाए गए हैं सेल्फी सेंटर। हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया जा रहा है इस बात के लिए कि मोदी की ब्रांडिंग करनी। इस देश का कीमती 5 लाख करोड़ रुपया इन पर खर्च कर दिया गया, लेकिन कोई सवाल नहीं। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से एक चिंता बनती है कि हम देश को ले कहां जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही समझ में आती है कि जब एक तानाशाह शहंशाह बन जाता है तो वो फर्ज और न्याय को भूल जाता है। आज वही स्थिति है, इसीलिए न्याय यात्रा निकालना जरूरी हो गया है। आज लगातार तमाम घटनाएं हो रही हैं। आज भी एक रेप की घटना हुई, और वो जो रेपिस्ट निकला उत्तराखंड में रावत, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही रेपिस्ट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भ्रष्ट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग दूसरों को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, और इन सब के बाद हम मौन साधे रहते हैं। हमें सीखना चाहिए गाजा से। जहां फिलिस्तीन में जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ तमाम राज्यों के लोग, राष्ट्रों के लोग उनके पक्ष में खड़े हुए और इतनी बड़ी तस्वीर पेश की कि सरकारें हिल जाती हैं दुनिया की। इजराइल में गलत कानून आए और सरकार जो है कमजोर करना चाहती थी न्याय को, वहां के लोगों ने विरोध किया और सरकार को कानून वापस लेने पड़े। यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर बैकडोर एंट्री होती है। ये किसानों के काले कानून वापस लिए गए तो उन्हें दूसरी तरीके से थोप दिया गया। इसी तरीके से अब जो देश भर के चालकों के लिए एक जो कानून लेके आए हैं, वो कानून जिस तरीके की स्थिति है, ड्राइवरों ने हड़ताल की तो उसे अभी सस्पेंड करने की बात कही, लेकिन वो लागू होगा क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं। तो बगैर सोचे समझे कुछ भी बना दीजिए, करिए और फिर ये हो। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के नेता राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के यहां छापा मारा गया था चुनाव के समय में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, और 352 करोड़ रुपए बरामद होने की बात कही गई थी। 125 साल पुराना उनका बिजनेस था शराब का, और वो कोई भी कांग्रेस शासित राज्य में बिजनेस नहीं करते हैं। बावजूद इसके उन्हें बदनाम किया गया। उन्होंने कहा कि आप
ना तो मैं 35 साल से तो बिजनेस में नहीं हूं और मेरे परिवार का बिजनेस है, तो आप जवाब नहीं, आप पूरा आप हमें भेजें क्या क्या हमारा गलत है। और वो पैसा सब छोड़ दिया गया, लेकिन उस पर चर्चा आज कोई नहीं करता है। उस समय बदनाम करने के लिए सब हो रहा था, सारे ड्रामे कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम सारे लोग गांधी प्रतिमा पे आ गए थे। वैसे गांधी जी की फोटो उतार देंगे, कोई नेहरू गांधी की फोटो उतारेगा, कोई किसी की उतारेगा। यह ड्रामा आम आदमी पार्टी ने भी किया और यही ड्रामा भारतीय जनता पार्टी भी कर, क्योंकि इन्हें अपनी सुविधा के लिए उन्हें यूज करना है। यही है, क्योंकि जिनका चाल चरित्र चेहरा गड़बड़ होता है वो इसी तरीके से काम करते हैं। जय हिंद।